हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसएन क्लासेस। आज हम NIOS के डेटा एंट्री का थर्ड चैप्टर करने वाले हैं। 2 चैप्टर मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, बेसिक्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग। ठीक है, चैप्टर करने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने से पहले एक बार चैप्टर के कंसेप्ट को समझ लेते हैं कि वर्ड प्रोसेसिंग आखिर होता क्या है। सबसे पहले वर्ड प्रोसेसिंग को मैं बता दूं, MS वर्ड भी कहते हैं और इसके मेकर हैं बिल गेट। ठीक है, अब इसमें हम वर्क क्या कर सकते हैं वो समझना है आपने। इसमें हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो क्रिएट लेटर्स, रिपोर्ट्स, न्यूज़, टेबल, फॉर्मेट लेटर, ठीक है, वेब पेज, एप्लीकेशंस, प्रोग्राम, पिक्चर्स, टेबल, डॉक्यूमेंट चार्ट, और उसके बाद स्पेलिंग्स एंड ग्रामर मिस्टेक्स भी यहीं से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड आपका है 3.2, इसमें ऑब्जेक्ट्स है। स्पेशली हम इन्हीं ऑब्जेक्ट्स पर पूरा चैप्टर्स डिस्कस करने वाले हैं। और एंड में जो आपके प्रीवियस ईयर्स के यानी 3 साल के क्वेश्चंस के हमने उसको एनालाइज करने की कोशिश की है कि 3 साल में क्वेश्चन आए कौन कौन से इसी चैप्टर से। ठीक है, उम्मीद आपको पसंद आएगा ये वीडियो। ठीक है, डिफाइन फीचर ऑफ वर्ड 2007, इससे पहले 2003 बन चुका है, उसके बाद 2007 आया है। ठीक है, इसमें एडवांस फीचर है, बेसिक मेन्यू, डिटेल, इन सब के बारे में। क्रिएट, सेव एंड प्रिंट न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट, प्रोटेक्ट अ वर्ड क्विकली एंड इफिशिएंटली, मैनेज वर्ड फाइल एंड देयर प्रिंट्स। सबसे पहले हम बात करते हैं 3.3 में आपको दिया हुआ है मेन फीचर्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग। तो मेन फीचर्स होते क्या हैं वो समझना है। हम इसमें क्या कर सकते हैं, क्रिएट प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स फास्ट। ठीक है, जो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे, जो आपको मैं चैप्टर करा रहा हूँ, ये भी इसी पे बना हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं क्रिएट टेबल्स। टेबल, कई सारे टेबल्स हम बना सकते हैं, इंडेक्स बना सकते हैं, मेल मर्ज कर सकते हैं, ऑटो करेक्ट एंड ऑटो फॉर्मेट फीचर्स है, पेपर साइजिंग है यहीं पे। अब देखते हैं ये फीचर्स दिखता कैसे, स्टार्ट कैसे होता है। सबसे पहले इसके स्टार्ट करने के 3 मेथड है। फर्स्ट ये कि यहाँ अगर आइकन आपके डेस्कटॉप पे है तो डायरेक्ट हो जाएगा। सेकंड, सर्चिंग बार में आपने सर्च करना है MS वर्ड, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा। और थर्ड, विंडोज़ आइकन को क्लिक करके आपके अगर विंडोज़ पे होगा तो वहाँ से मिल जाएगा। ये न्यू विंडोज़ 10 का आपको फुटेज है, ऐसा ही दिखेगा आपको विंडोज़ 10 में। अब बात करते हैं, जब एक बार आइकन ओपन होगा तो यहाँ पे इतने सारे MS माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर फंक्शंस हैं, एप्लीकेशंस हैं, जिसमें है वर्ड, ठीक है, PPT, और उसके अलावा भी एक्सेल। ठीक है, जो मेन फीचर्स इस पे वर्क होते हैं स्पेशली। अब बात करते हैं कि वर्ड स्क्रीन लेआउट होता क्या है। जो लेआउट है वो 2 टाइप्स की होती है, एक होती है आपकी पोर्ट्रेट और दूसरा होता है लैंडस्केप। हम जो मेन फीचर्स बोल रहे हैं, इसमें एक मेन्यू बार होता है, हम इसे पूरे को मेन्यू बार कहते हैं, जिसमें आपके होम पेज, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू एंड व्यूज, ये सारा फीचर्स हैं, ये मेन्यू बार में ही इतने। ठीक है, फिलहाल हम होम की बात कर रहे हैं। अब ये जो आप देख रहे हैं स्केलिंग लाइन, इसे हम रूलर कहते हैं। ठीक है, ये इधर लेफ्ट में भी होएगा और यहाँ अपर साइड में भी होएगा, तो आप देख सकते हैं दोनों साइड में। तो आपने देख ही लिया मेनू बार में क्या क्या होता है। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, ये मेनू बार के ही पार्ट्स हैं, होम पेज, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू एंड व्यूज। ठीक है, यहाँ पे भी सेम लिखा हुआ है, होम पेज, इंसर्ट, पेज लेआउट। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए दिया हुआ यही। अब बात करते हैं टूल्स। टूल बार क्या होता है, शॉर्टकट मेनू। ठीक है, शॉर्टकट मेनू, दिस फीचर अलाउ टू एक्सेस वेरियस वर्ड कमांड फास्ट देन यूजिंग द ऑप्शंस ऑन द मेन्यू बार। यहाँ पे लिखा है रूलर, ठीक है, लेकिन उससे पहले लिखा है टूल बार। टूल बार होता क्या है, स्पेशली ऑर्गेनाइज होता है, जिसमें क्या अवेलेबल होता है, हर चीज को हम इजीली एंड फास्ट एक्सेस कर सकते हैं, इसीलिए टूल बार होता है। यहाँ पे लिखा है रूलर्स। रूलर्स होते क्या है ये आपने फिर से समझना है। स्केल है ये, इन स्केल को ही हम रूलर कहते हैं। इस पर ऑलरेडी क्वेश्चन आया हुआ है। एक चीज़ मैं और बता दूं कि जब आप
MS वर्ड या वर्ड प्रोसेसिंग ओपन करेंगे तो यहाँ पे नीचे भी आपका सेम आइकन शो होएगा कि आपने ओपन किया। ये न्यू विंडोज़ के अकॉर्डिंग है, चाहे आप कंप्यूटर में करें चाहे लैपटॉप में, सेम शो होएगा। उसके बाद यहाँ पे है टाइपिंग स्क्रीनिंग ऑब्जेक्ट्स। अब ये क्या है, यहाँ पे आपको स्पेशली बताया गया है कि आपका अगर कीबोर्ड में कोई प्रॉब्लम्स हो जाते हैं तो आप स्क्रीनिंग कीबोर्ड की हेल्प ले सकते हैं, जो ऐसा दिखता है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है ऑन स्क्रीनिंग कीबोर्ड, लेकिन इसमें न्यूमेरिक सिस्टम नहीं होते। इस साइड न्यूमेरिक एक ही साइड दिया हुआ है, वो आपके फ्रंट में टॉप पे, ठीक है। उसके बाद कुछ और फीचर्स इसमें कम होते हैं इस कीबोर्ड में। यहाँ पे लिखा हुआ है कंट्रोल, इसे हम कंट्रोल की बोलते हैं। यहाँ शिफ्ट की, इंटर की, अल्ट, ठीक है। ये विंडोज़ बटन है। ये जो आप डॉट देख रहे हैं, साइन देख रहे हैं, इसे हम बोलते हैं पंक्चुएशन की। और ऊपर जो की है वो न्यूमेरिक की है स्पेशली। अब बोलते हैं मैनेज डॉक्यूमेंट। मैनेज डॉक्यूमेंट का मीनिंग यहाँ पे यही आता है कि हम न्यू डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, उसको सेट कर सकते हैं। पेज की अरेंजिंग, बॉर्डरिंग, कलरिंग, डिजाइनिंग, ये सब कुछ आता है, ठीक है। क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट। अब ये करते कैसे हैं, यहाँ विंडोज़ बटन को ओपन करना है और न्यू पे क्लिक कर देना है, तुरंत आ जाएगा आपका, ठीक है, न्यू पेज। उसके बाद इसमें एक और शॉर्टकट की है Ctrl+N। कंट्रोल बटन मैंने दिखा चुका हूँ आपको ऑलरेडी। अब यहाँ पे अब आगे सीधा हम कंट्रोल बटन पे चलते हैं, कंट्रोल की होता क्या है, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स आप देख सकते हैं सीधा ही। अब यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए प्रिंटर। एक बार मैं फिर से दिखाना चाहूंगा प्रिंटर्स के सिस्टम में। अब देखते हैं, मैंने यहाँ प्रिंटर पे ऑलरेडी शो किया है। अब जब ये विंडोज़ बटन को ओपन करेंगे, यहाँ पे फिर प्रिंट को क्लिक करेंगे तो ये 3 शो होंगे, ठीक है। यहाँ पे होएगा प्रिंट प्रीव्यू, क्विक प्रिंट, और यहाँ पे प्रिंट में ऑप्शंस होते हैं कि आपको कितनी पेजेस की प्रिंट चाहिए, साइज क्या है, ठीक है। साइज में A4, 3, A2 ये साइजिंग आती है, ठीक है। ये अलग अलग साइज आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग है। ओपन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, तो हर एक डॉक्यूमेंट को ओपन करने के बाद एग्जिस्टिंग अपने अकॉर्डिंग करने होते हैं, ठीक है। जिसे जैसे चाहिए वो उसके अकॉर्डिंग करता है। सेव के लिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ Ctrl+S, प्रिंट के लिए Ctrl+P। अब देखते हैं शॉर्टकट की कितने हैं। कीबोर्ड है, अब यहाँ मैंने कीबोर्ड दोबारा इसलिए लाया हूँ क्योंकि यहाँ से मैं बता सकूँ इस बटन को कहते हैं कंट्रोल की। अब जैसे यहाँ लिखा है Ctrl+O, कंट्रोल और प्लस नहीं आपने दबाना है, कंट्रोल और O सीधा क्लिक करना है तो पेज फाइल ओपन होगा, ओपन अ फाइल। न्यू फाइल के लिए Ctrl+N, ठीक है। ये शिफ्ट बटन कहते हैं इसे। बाकी कुछ यहाँ पे होम, ठीक है। उसके बाद यहाँ न्यूमेरिक की शो नहीं हो गए हैं, जितने उसके अकॉर्डिंग मैं समझा रहा हूँ शॉर्टकट की। क्लोज के लिए Ctrl+W, सेव एज के लिए F12, सेव के लिए Ctrl+S, और दूसरा ऑप्शन भी है लेकिन मैक्सिमम यही यूज होता है। प्रिंट प्रीव्यू के लिए Ctrl+F2, प्रिंट के लिए Ctrl+P, शो के लिए कंट्रोल+ मल्टीप्लाई का ये साइन है, स्पेलिंग और ग्रामर्स के लिए F7, हेल्प के लिए F1, फाइंडिंग अगर कुछ भी करना है फाइंड, रिप्लेस, गो टू, ठीक है। ये सब ऑप्शंस होते हैं आपके इसमें एडिटिंग में, कि अगर आपको कोई, जैसे मैंने लिख दिए हैं वर्ड प्रोसेसिंग पूरे में, लेकिन मुझे MS वर्ड लिखना था तो मैं वहाँ पे फाइंडिंग में ढूंढूंगा उसको जो लिखा है और रिप्लेस में जिसे हमने रिप्लेस करना है, और गो टू कर देंगे तो चेंज हो जाएगा। ऑल सिलेक्ट के लिए Ctrl+A, सिलेक्ट फ्रॉम। अब यहाँ पे बिगनिंग टू लाइन, यहाँ पे होता है Shift+Home, स्टार्टिंग लाइन में आएगी, एंडिंग के लिए Shift+End, ठीक है। गो टू डॉक्यूमेंट Ctrl+Home, ठीक है, स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट में। कट के लिए देख लेते हैं, एंड डॉक्यूमेंट में Ctrl+End, कट के लिए Ctrl+X, कॉपी के लिए C, पेस्ट के लिए Ctrl+V, अंडू Z, रीडू Y, फॉर्मेट प्रिंटर Ctrl+Shift+C, लेफ्ट अलाइन, इसका मतलब होता है वर्डिंग की जो वर्डिंग है ये लेफ्ट साइड में होगा, राइट में या सेंटर में। 3 अलाइनमेंट्स होती हैं। अलाइनमेंट्स की मीनिंग यही आती है कि आपका वर्ड जो आपके लिखे हुए कंटेंट है उसका फॉर्मेट किस साइड होएगा, ठीक है। यहाँ पे आप डायरेक्शन खुद देख सकते हैं, लेफ्ट तो इस साइड होएगा, राइट में इस साइड डायरेक्शन होएगा, और सेंटर में सेंटर से स्टार्टिंग होएगी, ठीक है।
और जस्टिफाइड, वो जस्टिफाइड होएगा वर्ड के अकॉर्डिंग या कंटेंट के अकॉर्डिंग जस्टिफाई करेगा। डिलीट के लिए कंट्रोल प्लस बैक स्पेस से प्रीवियस वर्ड डिलीट होएगा, ठीक है। बुलेट्स यूज होते हैं, जैसे आपने देखा होगा हम लगाते हैं नंबरिंग्स 1 2 3 पॉइंट्स लगाते हैं ना, उसे हम कंप्यूटर्स के लैंग्वेज में बुलेट्स बोलते हैं, ठीक है। इंडेक्स के इंडेंट ये कंट्रोल प्लस एम, पेज ब्रेक कंट्रोल प्लस इंटर, फॉन्ट फेस के लिए कंट्रोल प्लस एफ, शिफ्ट प्लस एफ, फॉन्ट साइज के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, बोल्ड के लिए बी कंट्रोल प्लस बी, इटालिक के लिए कंट्रोल प्लस आई, अंडरलाइन के लिए कंट्रोल प्लस यू, डबल अंडरलाइन के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, जिस डी का डबल अंडरलाइन, ठीक है। वर्ड अंडरलाइन के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्ल्यू, ऑल कैप्स के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए, केस चेंज के लिए होता है शिफ्ट प्लस F3, सब्सक्रिप्ट के लिए कंट्रोल प्लस इक्वल टू, सुपर सब्सक्रिप्ट के लिए होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू, ऑफ कॉलम अल्ट प्लस पेज अप, हाईलाइट टू बिगनिंग ऑफ कॉलम अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस पेज अप, ठीक है। गो टू एंड कॉलम अल्ट प्लस पेज डाउन, हाईलाइट के लिए हाईलाइट टू एंड ऑफ कॉलम अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस पेज डाउन। आपको इतने कीज की इंपॉर्टेंस नहीं होती, कुछ के होते हैं, फिर भी आपके बुक में, इसलिए मैंने सारे की यहाँ टाइप कर दिए ताकि आप देख सकते हैं। ये सारे आप ही की बुक में है, डेटा एंट्री की बुक में आप देख सकते हैं, आपके बुक है तो। बिगनिंग के लिए अल्ट प्लस होम, हाईलाइट टू बिगनिंग ऑफ रो अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस होम, एंडिंग रो के लिए होता है, ये स्पेशली न्यूमेरिक की के लिए होते हैं, यानी एक्सेल पे जब आप काम करते हैं तब ये यूज के लिए होता है। एंड में कुछ कीज है वो सीधा मैं करा देगा हूँ। कॉपीराइट के लिए कंट्रोल प्लस सी यूज होता है, सीधा आपको ये लिखा हुआ आ जाएगा कॉपीराइट साइन। अल्ट प्लस शिफ्ट डी, डेट फील्ड के लिए, डेट जब आपको लिखना होता है तब। फुट नोट के लिए होता है कंट्रोल प्लस एफ। अब शो एंड हाइड के लिए होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 8, और ट्रीजर के लिए होता है शिफ्ट प्लस F7। अब देखते हैं जो मैंने कहा था आपको कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम, ये ऑलरेडी 2012 में क्वेश्चन आ चुके हैं, दोनों एक ही पेपर में थे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 1 मार्क का है, स्पेशली आपको दिया हुआ है कि रूलर्स होते क्या, आपको पहले ही मैं बता चुका हूँ होते क्या है। जो कंप्यूटर्स में स्केल्स होते हैं उन्हें हम रूलर कहते हैं MS वर्ड में। अ रूलर समटाइम्स कॉल्ड अ रूल और लाइन गॉज इज अ डिवाइस यूज्ड इन ज्योमेट्री एंड टेक्निकल ड्रॉ एज वेल एज द इंजीनियरिंग इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री टू मेजर डिस्टेंस और ड्रॉ स्ट्रेट लाइन, इसी के लिए होता है स्पेशली। लेकिन नॉर्मली यहाँ पे जो रूलर हमें दिया हुआ होता है वो पेज के लिए दी होती है कि पेज हमें कितना रखना है, ठीक है। वहाँ पे शो होएगा कि आपकी पेज की साइजिंग है क्या। अब देखते हैं आपका सेकंड क्वेश्चन 2 मार्क्स, ठीक है। 2 नंबर का है। राइट डाउन द स्टेप्स द टू सेलेक्ट एन एंट्री डॉक्यूमेंट बाय यूजिंग द कीबोर्ड और माउस। आपको यहाँ पे ऑप्शन ऑलरेडी दे चुका है कि आपको जो एंट्री डॉक्यूमेंट करने हैं, लेकिन उसमें कीबोर्ड और माउस का यूज आप कर सकते हैं, ठीक है, यूज कर सकते हैं। इफ यू नीड टू सिलेक्ट द एंट्री डॉक्यूमेंट, वर्ड मेक्स इट इजी यूजिंग द कीबोर्ड। जस्ट प्रेस Ctrl A, select entry document with mouse, move pointers to the left। अब यहाँ पे पूरी प्रोसेसिंग बताई गई है कि जो आपको डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है उसके बाद उसको एंट्री करनी है, पूरी को सिलेक्ट करने के बाद, ठीक है। ये पूरी प्रोसेसिंग है आपकी, यहाँ पे समझाए गए हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्या। What is the use of toolbar MS Word? MS Word के टूल बार होते क्या है, तो टूल बार सीधा ही मैं बता दूं, टूल बार में ओपन, सेव, प्रिंट, डॉक्यूमेंट ये सारा होता है। टेक्स्ट साइज, फॉन्ट, स्टाइल, टेक्स्ट, ये सारे प्रोग्राम्स होते हैं टूल बार में, जो मैं ऊपर आपको पहली जो चैप्टर्स की कॉन्सेप्ट थे वहाँ आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हैज़ अ टूल बार विथ आइकन्स।
सभी टूल बार किस फॉर्म में होते हैं, आइकन्स के फॉर्म में होते हैं। अलाउ यू टू ओपन, सेव एंड प्रिंट डॉक्यूमेंट्स एज वेल एज चेंज द फॉन्ट साइज, ठीक है, एंड स्टाइल ऑफ द टेक्स्ट लाइक मेनी प्रोग्राम्स एंड मेनी डॉक्यूमेंट्स। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2015 में आया हुआ है। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, 2 मार्क्स में मर्ज डॉक्यूमेंट। ये मेल मर्ज के लिए कि मेल मर्ज ये होता क्या, आपसे पूछा गया है शॉर्ट नोट में, जो आपका चैप्टर भी है 5, ठीक है। मेल मर्ज इज अ फीचर विद इन मोस्ट डाटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन दैट इनेबल्स यूजर्स टू सेंड अ सिमिलर लेटर और डॉक्यूमेंट टू मल्टीपल रिसिप। अब यहाँ पे आपको बोला गया अगर आप कोई भी लेटर एक ही समय में, हम जो मेल करते हैं वो मेल सिर्फ एक व्यक्ति को एक टाइम पे नॉर्मली हो सकता है, ठीक है, इतने फीचर्स नहीं होते, लेकिन यहाँ से मेल मर्ज से हम एक ही टाइम पे हजारों से भी ज़्यादा लोगों को एक टाइम में भेज सकते हैं सेम लेटर, ठीक है। तो इसे ही मेल मर्ज हम कहते हैं यहाँ पे। अब देखते हैं क्वेश्चन 4 भी आया हुआ आपका इसी चैप्टर से। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, टर्म्स आपको लिखना है। एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट होता क्या है, इसी का बस लिखना है डिफाइन करने से। एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट मेकर द हॉरिजॉन्टल लाइन एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट मेकर, बस इतना ही लिखना है, आगे आप रहने दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि 1 मार्क्स में ही है। अब इसमें आपको 2 मार्क्स मिली है, ये भी सेम एक ही पेपर से आया हुआ है। राइट द स्टेप टू क्रिएट अ नंबर्ड लिस्ट इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट। यहाँ पे हमें नंबर लिस्ट चाहिए, तो नंबर लिस्ट के लिए मैंने पहले ही बता दिया है, चाहे नंबर लिस्ट हो, चाहे आइकन शो करना हो, आपको डॉट शो करना हो, मल्टीप्लाई साइन करना हो या पॉइंट लगाना हो, उसको हम बुलेट्स नंबरिंग कहते हैं, ठीक है, नॉर्मली। वही आपसे पूछा गया बुलेट्स नंबरिंग कैसे होएगा। टू क्रिएट अ नंबर लिस्ट दैट आल्सो कंटेन्स अ लेटर लिस्ट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, फॉलो द स्टेप्स बिलो। ये सारे स्टेप्स दिए हुए। सबसे पहले आपको जाना है, फ्रंट में ही आपको आइकन दिखेगा बुलेट्स का, उस पर क्लिक करना है, फिर बुलेट्स शो होते हैं, ठीक है। ये बुलेट्स ही क्लिक करना है, उसके बाद बुलेट्स अब जो चाहे वो लगा सकते हैं। यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये बुलेट हो गया, ठीक है, ये, उसके बाद ये हो सकता है। तो ऐसे ही बुलेट होता है, जैसे आप लिख सकते हैं ऐसे साइन होते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिव द यूज ऑफ वर्ड मेल मर्ज। यहाँ पे सेम पहले वाला जो क्वेश्चन था वही रिपीट है, मैं फिर से बता रहा हूँ। मेल मर्ज इज मोस्ट ऑफन यूज टू प्रिंट और ईमेल। ये स्पेशली होता है, ईमेल आप कर सकते हैं या फिर जीमेल, दोनों के लिए होता है। एक ही समय में कई सारी लेटर्स या इन्वेलप्स को आप सेंड कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए बनाए गए हैं मेल मर्ज के सिस्टम, ताकि हम इजी वे में बहुत सारे लोगों को सेम लेटर सेंड कर सकें, ठीक है। चैप्टर आपका कंप्लीट है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट किया कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।